भाग 1। रुद्रवन की विदाई। पहाड़ी गांव रुद्रवन के आसमान में आज बादल नहीं थे, फिर भी चांद की रोशनी फीकी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कुदरत अपनी सांसें रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। गांव की बाहरी सीमा पर स्थित पत्थरों की दीवार पर बैठा वीरांश अपनी पुरानी तलवार के ब्लेड पर उंगली फेर रहा था। लोहे की वो ठंडक उसके खून की गर्मी को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वीरांश कोई असाधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी कदकाठी मजबूत थी, कंधे चौड़े थे और चेहरे पर कई छोटे बड़े घाव थे जो उसकी वर्षों की मेहनत और संघर्ष की कहानियां बयां करते थे। वो एक भाड़े का रक्षक था। उसे किसी साम्राज्य से वेतन नहीं मिलता था। उसे मिलता था गांव वालों का बचा हुआ अनाज, कुछ पुराने सिक्के और कभी कभी सिर्फ एक दुआ। क्या सोच रहे हो वीरांश? एक भारी आवाज ने सन्नाटे को तोड़ा। यह गांव के मुखिया वृद्ध सोमनाथ थे। उनकी कमर झुक गई थी, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वो चमक थी जो अनुभव से आती है। कुछ नहीं मुखिया जी, वीरांश ने बिना नजरें उठाए कहा। बस ऐसा लग रहा है जैसे आज रात ये पहाड़ हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जंगल से आने वाली हवा में आज सड़ांध ज्यादा है और जीवन कम। सोमनाथ ने गहरी सांस ली और उसके बगल में बैठ गए। पुरानी कहानियों में कहा गया है कि जब दुनिया का संतुलन बिगड़ने लगता है तो आकाश अपना नाम पुकारता है, लेकिन वो नाम किसका होता है ये कोई नहीं जानता। रुद्रवन के लोग डरे हुए हैं। कल रात फिर 3 मवेशी गायब हो गए और जो निशान मिले हैं वे किसी जानवर के नहीं थे। वीरांश खड़ा हो गया। उसने अपनी ढाल को पीठ पर कसा। जानवर हो या शैतान, मुखिया जी, अगर वो रुद्रवन की ओर बढ़ेगा तो उसे पहले मेरी तलवार से बात करनी होगी। भाग 2। अंधकार का प्रवेश। गांव की मशालें धीरे धीरे बुझ रही थीं। वीरांश जंगल की उस रेखा की ओर चल पड़ा जहां से रोशनी समाप्त होती थी और काली घाटी का साम्राज्य शुरू होता था। यह वो जगह थी जहां सभ्यता और जंगली बर्बरता के बीच की सीमा धुंधली पड़ जाती थी। जंगल के भीतर कदम रखते ही तापमान अचानक गिर गया। वीरांश की हर सांस हवा में भाप बनकर उड़ रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, एक सूखी हुई टहनी के टूटने की आहट। उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली। खिंच, लोहे के म्यान से निकलने की आवाज जंगल में गूंज उठी। सामने आओ। वीरांश की आवाज में कोई डर नहीं था, केवल एक योद्धा की सतर्कता थी। अंधेरे के बीच से 2 लाल दहकते हुए अंगारे दिखाई दिए। धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वो एक छाया राक्षस, शैडो रेत था। उसका शरीर धुएं जैसा था, लेकिन उसके हाथ लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी मरे हुए पेड़ की टहनियां। उसके पीछे एक छोटा सा बच्चा जो गांव के कुम्हार का बेटा आर्यन था, जमीन पर अधमरी स्थिति में पड़ा था। इंसानी कीड़ा। राक्षस की आवाज ऐसी थी जैसे 2 पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस क्षेत्र में कदम रखने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? वीरांश ने अपनी पकड़ मजबूत की। जान तो सबको प्यारी होती है, लेकिन आज तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। भाग 3। मौत का तांडव। युद्ध शुरू हुआ। राक्षस अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसने हवा में छलांग लगाई और अपने पंजों से वीरांश के सीने पर वार किया। वीरांश ने अपनी ढाल ऊपर की, लेकिन प्रहार इतना शक्तिशाली था कि उसे पीछे धकेल दिया गया। कड़क, उसकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए। वीरांश ने पलटकर तलवार से एक जोरदार वार किया जो राक्षस के कंधे को चीरता हुआ निकल गया, लेकिन वहां से खून नहीं बल्कि काली गैस निकलने लगी। राक्षस को कोई दर्द नहीं हुआ। उसने पलटकर वीरांश के पेट में एक लात मारी। वीरांश एक विशाल चट्टान से जा टकराया। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूटा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी पसलियां टूट चुकी हैं। वो जमीन पर पड़ा अपनी तलवार तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर ने जवाब दे दिया था। राक्षस उसके ऊपर खड़ा हो गया। उसने अपना पंजा वीरांश के गले की ओर बढ़ाया। तेरी आत्मा मेरे स्वामी के लिए एक अच्छा उपहार होगी। वीरांश ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा, क्या यही अंत है? एक गुमनाम योद्धा की गुमनाम मौत। भाग 4। जागरण, द अवेकनिंग। तभी समय ठहर गया। हवा में तैरते हुए सूखे पत्ते वहीं रुक गए। राक्षस का पंजा वीरांश के गले से मात्र 1 इंच की दूरी पर स्थिर हो गया। यहां तक कि वीरांश के मुंह से गिरती हुई खून की बूंद भी हवा में लटक गई।
एक तीव्र नीली रोशनी वीरांश की बंद आंखों के पीछे चमकने लगी। डिंग! एक यांत्रिक और गूंजती हुई आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मृत्यु सीमा का पता चला। इच्छा शक्ति का विश्लेषण किया जा रहा है। उपयुक्तता दर 99.9%। दिव्य युद्ध संग्रह प्रणाली डिवाइन वॉर स्टोरेज सिस्टम सक्रिय की जा रही है। वीरांश ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने हवा में एक पारदर्शी नीली खिड़की तैर रही थी। उस पर कुछ अक्षर लिखे थे जिन्हें वो पहले कभी नहीं देख पाया था, लेकिन आज वो उन्हें पढ़ पा रहा था। उपयोगकर्ता वीरांश उपाधि, अंतिम रक्षक, प्रशिक्षु स्तर 1 शक्ति 7, गति 5, सहन शक्ति 6 स्ट्राइक पॉइंट्स SP 0। सिस्टम संदेश, क्या आप दिव्य योद्धा के रूप में पुनर्जन्म स्वीकार करते हैं? हाँ, नहीं। वीरांश के पास सोचने का समय नहीं था। उसने अपने मन में चिल्लाकर कहा, हाँ। अचानक उसके पूरे शरीर में बिजली जैसी लहर दौड़ गई। उसका सारा दर्द गायब हो गया। उसकी टूटी हुई हड्डियां खुद ब खुद जुड़ने लगीं। एक नीली आभा उसके शरीर से निकलने लगी। चेतावनी, समय का ठहराव समाप्त हो रहा है। अपना पहला हथियार चुने। उसके सामने 3 विकल्प उभरे। 1. टूटी हुई प्रतिज्ञा, तलवार। 2. आकाश का वज्र, गदा। 3. अदृश्य शिकारी, धनुष। वीरांश ने अपनी रूह से महसूस किया और तलवार को चुना। भाग 5, नया जन्म। समय फिर से शुरू हुआ। राक्षस का पंजा नीचे आया, लेकिन वीरांश वहां नहीं था। वो बिजली की गति से पीछे हटा। उसके हाथ में अब वो पुरानी लोहे की तलवार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी तलवार थी जो नीली आग से लिपटी हुई थी। ये क्या जादू है? राक्षस डगमगाया। वीरांश ने अपनी तलवार उठाई। उसे महसूस हो रहा था कि अब वो केवल एक इंसान नहीं है। उसे हवा की गति, राक्षस की कमजोरी और अपनी अगली चाल का साफ अंदाजा था। यह जादू नहीं है। वीरांश की आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी। ये तेरा न्याय है। उसने एक ही झटके में हवा को चीरते हुए वार किया। तलवार की नीली धार ने राक्षस के धुएं वाले शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया। इस बार वो जुड़ नहीं पाया। राक्षस एक भयानक चीख के साथ राख के ढेर में बदल गया। डिंग! मिशन पूर्ण। पहला शिकार अनुभव प्राप्त। एक 00 EXP इनाम, 50 स्ट्राइक पॉइंट्स, बेसिक सेंसिंग सक्रिय। नया लेवल 2। वीरांश हाफते हुए घुटनों के बल बैठ गया। तलवार गायब हो गई और उसके हाथ में फिर से वही पुरानी तलवार आ गई। लेकिन वो नीली स्क्रीन अभी भी उसके सामने थी। उसके कानों में आकाश से आती हुई एक गूंज सुनाई दी। खेल तो अभी शुरू हुआ है वीरांश। गण देख रहे हैं। वीरांश ने ऊपर देखा। तारे अब केवल तारे नहीं थे, वे हजारों आंखें थीं जो उसे देख रही थीं। वो समझ गया कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। बेहतरीन। एपिसोड 2 की शुरुआत करते हैं, जहां वीरांश को न केवल अपनी नई शक्तियों को समझना है, बल्कि यह भी जानना है कि जिस खतरे को उसने खत्म किया वो तो बस एक शुरुआत थी। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 2, दिव्य साधना और अदृश्य शत्रु। भाग 1, जीत की भारी कीमत। जंगल का सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। राक्षस के राख में बदलते ही हवा की वो भारीपन तो कम हो गई थी, लेकिन वीरांश के कानों में अभी भी सिस्टम की वो पिंग गूंज रही थी। उसने जमीन पर पड़े नन्हे आर्यन को देखा। बच्चा बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं। वीरांश ने अपनी हथेलियों को देखा। कुछ पल पहले वहां नीली आग धधक रही थी और अब वही पुराने छाले और मिट्टी। क्या वो सब सच था? उसने बुदबुदाया। जैसे ही उसने ये सोचा, उसके सामने फिर से वही पारदर्शी नीली स्क्रीन चमक उठी। सिस्टम स्टेटस, उपयोगकर्ता वीरांश स्तर लेवल 2 HP, स्वास्थ्य 45/120, हल्की चोटें अभी भी बाकी हैं। SP स्ट्राइक पॉइंट्स 50, सक्रिय क्षमता, बेसिक सेंसिंग, मूल संवेदन। सिस्टम के अक्षरों ने उसे हकीकत का एहसास कराया। उसकी चोटें पूरी तरह ठीक नहीं हुई थीं। सिस्टम ने उसे केवल लड़ने लायक ऊर्जा दी थी। अब धीरे धीरे उसके कंधे और पसलियों में मीठा मीठा दर्द उठने लगा था। भाग 2, प्रणाली का रहस्य, द सिस्टम लॉजिक।
वीरांश ने आर्यन को अपने मजबूत कंधों पर उठाया और गांव की ओर कदम बढ़ाए। चलते चलते उसने अपने मन में सिस्टम से संवाद करने की कोशिश की। तुम क्या हो और ये स्ट्राइक पॉइंट्स क्या हैं? स्क्रीन पर नए शब्द उभरे। जानकारी, मैं गणलोक की एक विधा हूं। स्ट्राइक पॉइंट्स वे ऊर्जा इकाइयां हैं जो आप शत्रुओं के विनाश या चुनौतियों को पार करके अर्जित करते हैं। इन अंकों से आप वेपन स्टोरेज से नए दिव्य अस्त्र खरीद सकते हैं या अपनी साधना साधना को बढ़ा सकते हैं। वीरांश ठिठक गया। साधना? साधना टैब, वर्तमान में स्तर 1 विवरण। यह आपकी आंतरिक ऊर्जा और दिव्य अस्त्र के बीच का सेतु है। बिना साधना के आपका शरीर दिव्य अस्त्रों का भार सहन नहीं कर पाएगा और नष्ट हो जाएगा। अगली साधना उपलब्ध 100 SP पर। वीरांश को समझ आया कि यह कोई मुफ्त का जादू नहीं है। उसे अपनी जान दांव पर लगाकर हर बार इन शक्तियों को कमाना होगा। भाग 3, गांव का बदलता चेहरा। जब वो रुद्रवन की सीमा पर पहुंचा तो सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को चूम रही थीं। गांव के लोग मशाले लेकर बाहर जमा थे। जैसे ही उन्होंने वीरांश को कंधे पर आर्यन के साथ देखा, एक शोर मच गया। आर्यन, मेरा बच्चा! कुम्हार भागता हुआ आया और अपने बेटे को वीरांश की गोद से ले लिया। मुखिया सोमनाथ आगे बढ़े। उनकी नजरें वीरांश के फटे हुए कपड़ों और उसके शरीर से निकल रहे धुंधले नीले धुएं, जो केवल वीरांश को दिख रहा था, पर टिकी थीं। तुमने उसे बचा लिया, वीरांश, सोमनाथ ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारी आंखों में वो चमक कैसी है? जैसे तुमने मौत को करीब से देखा हो और उसने तुम्हें छोड़ने से मना कर दिया हो। वीरांश ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी उसकी बेसिक सेंसिंग क्षमता सक्रिय हो गई। उसकी नजरों के सामने पूरा गांव जैसे एक थर्मल मैप में बदल गया। अचानक उसे गांव के कुएं के पास एक गहरी काली परछाई दिखाई दी। वो कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक इंसान था, गांव का ही एक रक्षक। लेकिन उस इंसान के दिल की जगह पर एक काला धब्बा चमक रहा था। चेतावनी, शैडो इन्फेक्शन, छाया संक्रमण का पता चला। लक्ष्य, अज्ञात मनुष्य। संक्रमण स्तर 15% बढ़ रहा है। वीरांश का दिल जोर से धड़कने लगा। शत्रु केवल जंगल में नहीं थे, वे अब गांव के भीतर घुस चुके थे। भाग 4, पहली साधना का आह्वान। वीरांश अपने छोटे से कमरे में लौटा। उसने दरवाजा बंद किया और जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गया। सिस्टम, मुझे अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। अगर गांव के लोग संक्रमित हो रहे हैं तो मैं साधारण तलवार से उन्हें नहीं बचा पाऊंगा। सिस्टम संदेश, आपकी वर्तमान स्थिति थकान एग्जॉस्शन में है। साधना शुरू करने के लिए मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता है। क्या आप 50 SP खर्च करके इंस्टेंट रिकवरी और लेवल 1 साधना शुरू करना चाहते हैं? वीरांश ने गहरी सांस ली। हाँ, करो। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। वीरांश के चारों ओर नीले मंत्र हवा में तैरने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों साल का ज्ञान उसके मस्तिष्क में सीधे उतारा जा रहा हो। उसके शरीर की नसें फटने लगी, फिर दोबारा जुड़ने लगी। ये दर्दनाक था, लेकिन उसे एक असीम शक्ति का अनुभव हो रहा था। उसे अपने गुरु की आवाज याद आई। बेटा, शस्त्र हाथ में होने से कोई योद्धा नहीं बनता, शस्त्र जिसके वश में हो वही असली रक्षक है। भाग 5, नया खतरा, द क्लिफ हैंगर। साधना के बीच में ही वीरांश की सेंसिंग शक्ति ने उसे एक झटका दिया। बाहर से एक चीख सुनाई दी, लेकिन ये किसी बच्चे की नहीं, बल्कि एक प्रौढ़ पुरुष की थी। वीरांश ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों की पुतलियां अब हल्की नीली चमक रही थीं। उसने खिड़की से बाहर देखा। वो रक्षक जिसे उसने संक्रमित देखा था, अब अपनी तलवार लेकर मुखिया सोमनाथ की गर्दन पर रखे हुए था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। वीरांश, बाहर आओ, वह रक्षक चिल्लाया। उसकी आवाज में वही राक्षसी गूंज थी। हमें पता है कि गणों ने तुम्हें चुना है। अपना उपहार हमें सौंप दो, वरना ये गांव राख बन जाएगा। वीरांश ने अपनी पुरानी तलवार उठाई। इस बार तलवार के छूते ही उस पर दिव्य कोडिंग, डिवाइन कोडिंग चलने लगी। हथियार अपडेट, आयरन सॉर्ड इन्फेक्टेड एज योर एज, टेम्पररी स्ट्राइक पॉइंट्स 0-0 मिशन शुरू, गांव के गद्दार को शांत करें। वीरांश ने दरवाजा खोला और बाहर की ओर बढ़ा। अब वो सिर्फ एक भाड़े का योद्धा नहीं था, वो डिवाइन सिस्टम का वो मोहरा था जिसने खेल के नियम बदलने शुरू कर दिए थे। एपिसोड 2 समाप्त।
अगले एपिसोड के लिए क्या वीरांश अपने ही गांव के साथी पर तलवार चला पाएगा, और वो कौन सा स्वामी है जिसका जिक्र वो संक्रमित रक्षक कर रहा है? क्या मैं एपिसोड 3 की शुरुआत? बेहतरीन। एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं, जहां वीरांश को अपनी भावनाओं और कर्तव्य के बीच युद्ध करना होगा। अब सिस्टम उसे केवल ताकत नहीं बल्कि कड़े फैसले लेना भी सिखाएगा। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 3, रक्त और कर्तव्य, ब्लड एंड ड्यूटी। भाग 1, पहचान का संकट। रुद्रवन की सुबह की लालिमा अब खौफनाक लग रही थी। गांव के चौक पर सन्नाटा पसरा था, जिसे केवल उस संक्रमित रक्षक की भारी सांसें तोड़ रही थीं। उसका नाम बलदेव था, वही बलदेव जिसने 2 साल पहले वीरांश को तलवार पकड़ना सिखाया था। लेकिन आज बलदेव की आंखों में वो गुरु वाली ममता नहीं बल्कि एक काला शून्य था। मुखिया सोमनाथ की गर्दन पर तलवार की धार थोड़ी और धंस गई। वीरांश, बाहर निकल। बलदेव की आवाज अब इंसानी नहीं रही थी, वो किसी फटी हुई नगाड़े जैसी लग रही थी। वीरांश अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। उसके हर कदम के साथ जमीन पर नीली ऊर्जा के सूक्ष्म निशान बन रहे थे। बलदेव भैया, ये आप नहीं है। वीरांश की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक छिपी हुई बिजली थी। वो जो आपके भीतर बैठा है, उसे बाहर निकलने का आदेश दें। मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बलदेव हंसा और उस हंसी के साथ उसके मुंह से काला धुआं निकला। चोट? तू अभी भी वही छोटा बच्चा है जो लकड़ी की तलवार से खेलता था। तुझे जो उपहार मिला है वो तेरे जैसे कमजोर इंसान के लिए नहीं है, वो छाया स्वामी का है। भाग 2, सिस्टम का विश्लेषण, टैक्टिकल इंसाइट। वीरांश ने अपनी पलकें झपकाईं। अचानक बलदेव के ऊपर एक लाल रंग का मार्कर चमकने लगा। स्कैनिंग पूर्ण। शत्रु बलदेव, छाया कठपुतली, स्तर 4। संक्रमण के कारण शक्ति बढ़ी हुई, कमजोरी, गर्दन के पीछे स्थित छाया कीट, शैडो पैरासाइट, सावधान। यदि कीट नहीं मारा गया तो मेजबान होस्ट की मृत्यु निश्चित है। वीरांश का हाथ कांपा। उसे बलदेव को नहीं बल्कि उस अदृश्य कीड़े को मारना था जो उनकी रीढ़ की हड्डी से चिपका था। यह काम साधारण तलवारबाजी से संभव नहीं था। सिस्टम, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो केवल संक्रमण को काटे, इंसान को नहीं। नोटिफिकेशन, वेपन स्टोरेज अनलॉक किया जा रहा है। उपलब्ध अस्त्र, आत्मा वेधक, सोल पियर्सर माइनस सुई जैसा खंजर, कीमत 0 SP। प्रथम अनलॉक मुफ्त शर्त, इसे चलाने के लिए पॉइंट ब्लैंक प्रिसिजन स्किल की आवश्यकता होगी। भाग 3, गति का खेल। हटो सब, वीरांश चिल्लाया। अगले ही पल बलदेव ने मुखिया को धक्का दिया और चीते की तरह वीरांश पर झपटा। उसकी तलवार से काली लपटें निकल रही थीं। वीरांश ने अपनी एज्योर एज नीली तलवार से वार को रोका। झन! धातु के टकराने की आवाज इतनी तेज थी कि गांव वालों ने अपने कान बंद कर लिए। वीरांश को अपनी हड्डियों में दबाव महसूस हुआ। बलदेव की शारीरिक शक्ति अब किसी दानव जैसी थी। बहुत धीमे हो वीरांश, बलदेव ने दहाड़ते हुए दोबारा वार किया। वीरांश ने मन में कहा, सिस्टम, गति बढ़ाओ, स्ट्राइक पॉइंट्स की चिंता मत करो। डिंग! अस्थायी क्षमता सक्रिय, फ्लैश स्टेप, क्षण भर की गति लागत, 10 HP, रक्त की आहुति। वीरांश की आंखों के सामने सब कुछ स्लो मोशन में हो गया। उसने देखा कि बलदेव की तलवार धीरे धीरे उसके कंधे की ओर बढ़ रही है। वीरांश ने अपनी जगह छोड़ी और हवा में एक नीले धुएं की तरह ओझल हो गया। भाग 4, सटीक प्रहार। वो बलदेव के पीछे प्रकट हुआ। उसके हाथ में अब वो आत्मा वेधक खंजर था, एक छोटी चमकती हुई सुई जैसी चीज। क्षमा करना भैया, वीरांश ने बुदबुदाया और खंजर को बलदेव की गर्दन के ठीक नीचे उस काले धब्बे पर दे मारा। जी! एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे हजारों शीशे एक साथ टूटे हों। बलदेव के शरीर से एक काला केंचुए जैसा जीव तड़पता हुआ बाहर निकला और हवा में ही जलकर राख हो गया। बलदेव का शरीर तुरंत ढीला पड़ गया और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। भाग 5, नया मिशन और रहस्य। गांव वाले डरे सहमे पास आए। मुखिया सोमनाथ ने कांपते हाथों से वीरांश को छुआ। यह क्या था वीरांश? तुम क्या बन गए हो? वीरांश कुछ बोल पाता,
उससे पहले ही उसके सामने सिस्टम का सबसे बड़ा अलर्ट चमका। इस बार इस स्क्रीन का रंग लाल था। आपातकालीन मिशन, अर्जेंट मिशन, शीर्षक छाया का घेराव विवरण। बलदेव केवल एक जासूस था। रुद्रवन की चारों दिशाओं से छाया सेना कूच कर चुकी है। आगमन समय 10 मिनट। जीवित रहने की संभावना 12%। नया फीचर अनलॉक, गार्डियन डोमेन, अभिभावक क्षेत्र कार्य। क्या आप इस गांव को अपनी रणभूमि, बैटल ग्राउंड के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं? वीरांश ने दूर क्षितिज पर देखा। धूल का एक विशाल गुबार गांव की ओर बढ़ रहा था। उसे हजारों लाल आंखें अंधेरे में चमकती हुई महसूस हुईं। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और दृढ़ता से कहा, हां, रुद्रवन अब मेरी शरण में है। डिंग। क्षेत्र पंजीकृत। रुद्रवन माइनस द सेक्रेड गार्जियन लैंड बोनस। सभी गांव वालों की रक्षा करने पर डिवाइन रैंक पदोन्नति मिलेगी। तैयार हो जाइए योद्धा, पहला युद्ध शुरू होने वाला है। एपिसोड 3 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 4 की ओर बढ़ते हैं। अब ये कहानी एक व्यक्तिगत लड़ाई से बदलकर एक मैसिव सीज, घेराबंदी में तब्दील होने वाली है। यहां वीरांश की नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की परीक्षा होगी। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 4 रुद्रवन की घेराबंदी, द सीज ऑफ रुद्रवन। भाग 1 रणनीतिक तैयारी। सिस्टम की चेतावनी ने वीरांश के खून को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया था। 12% जीवित रहने की संभावना। एक योद्धा के लिए ये आंकड़े मौत के फरमान जैसे थे। लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका था। डोमेन सक्रिय, गार्डियन डोमेन लेवल 1 विशेष प्रभाव। गांव की सीमा के भीतर वीरांश की सहन शक्ति, स्टामिना 20% तेजी से रिकवर होगी। नया टैब अनलॉक, मिलिशिया कमांड। मुखिया जी। वीरांश की आवाज पूरे चौक पर गूंजी। गांव के सभी औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को मंदिर के भीतर ले जाइए। जितने भी पुरुष और युवा लड़के कुल्हाड़ी या लाठी उठा सकते हैं, उन्हें उत्तर की दीवार पर जमा करें। मुखिया सोमनाथ ने वीरांश की आंखों में वो चमक देखी जो किसी साधारण इंसान की नहीं थी। उन्होंने बिना सवाल किए आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। गांव में अफरा तफरी मच गई, लेकिन वीरांश की उपस्थिति ने उन्हें पूरी तरह टूटने से बचा लिया। भाग 2 जादुई बाउंड्री और सिस्टम शॉप। वीरांश ने अपने दिमाग में सिस्टम मेनू खोला। उसके पास अब केवल 40 स्ट्राइक पॉइंट्स बचे थे। सिस्टम, क्या इतने कम पॉइंट्स में मैं पूरे गांव को बचा सकता हूं? सुझाव, कम लागत वाली स्पिरिट फेंसेस, आत्मा बाड़ स्थापित करें। कीमत 10 एसपी प्रति दिशा। प्रभाव, छाया राक्षसों की गति को 50% धीमा कर देगा। वीरांश ने तुरंत चारों दिशाओं में इन अदृश्य बाड़ को सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने कंफर्म किया, गांव के चारों ओर एक हल्की नीली रेखा जमीन से उभरी और गायब हो गई। तभी उत्तर की ओर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। जमीन कांपने लगी थी। भाग 3 छाया सेना का आगमन। जंगल से जो चीज बाहर निकली वो किसी के भी बुरे सपने को सच करने के लिए काफी थी। सैकड़ों छाया शिकारी, शैडो हंटर्स, जो आधे भेड़िए और आधे धुआं लग रहे थे, पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे। उनके बीच में एक विशाल आकृति थी जो कम से कम 15 फीट ऊंची थी। बॉस, छाया जनरल तक्षक, रैंक ई ग्रेड मॉन्स्टर, एचपी 2500/2500 विवरण। ये जनरल केवल बल से नहीं बल्कि डर से अपनी शक्ति पाता है। तक्षक के हाथ में एक विशाल गदा थी जो हड्डियों से बनी लग रही थी। उसने अपनी गदा जमीन पर पटकी, जिससे एक शॉकवेव गांव की बाउंड्री से टकराई। इंसानी कीड़ों, अपने रक्षक को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारी मौतों को दर्द रहित बना देंगे। तक्षक की आवाज किसी भूकंप की तरह गूंजी। भाग 4 पहला वार और नया कौशल। वीरांश गांव की कच्ची दीवार पर खड़ा हो गया। उसने नीचे खड़े डरे हुए गांव वालों को देखा। उनके हाथों में कांपती हुई लाठियां थीं। डरो मत, वीरांश चिल्लाया। आज ये पहाड़ गवाह बनेंगे कि रुद्रवन का खून झुकता नहीं है। उसने अपनी तलवार एज्योर एज को म्यान से निकाला। जैसे ही उसने तलवार पकड़ी, सिस्टम ने उसे एक नया विकल्प दिया। प्रॉम्प्ट, क्या आप गार्डियंस कॉल कौशल का उपयोग करना चाहते हैं? प्रभाव, आपके सहयोगियों के हथियारों को अस्थायी होली चमक मिलेगी। लागत 15 एसपी।
सक्रिय करो। वीरांश की तलवार से एक तेज नीली रोशनी निकली और गांव वालों की लाठियों और कुल्हाड़ियों पर फैल गई। अब उनकी साधारण लकड़ी भी छाया राक्षसों को काटने की क्षमता रखती थी। आक्रमण! वीरांश ने चिल्लाकर नीचे छलांग लगा दी। भाग 5, मौत का नाच। वीरांश किसी नीली बिजली की तरह छाया भेड़ियों के बीच पहुंच गया। उसकी हर चाल सधी हुई थी। स्लैश! एक भेड़िया 2 टुकड़ों में कटा। थ्रस्ट! दूसरे के सीने में छेद हो गया। डिंग! +5 SP, +5 SP, +1 OSP। कॉम्बो चेन 15। लेकिन तक्षक चुपचाप खड़ा देख रहा था। उसे पता था कि वीरांश थक रहा है। अचानक तक्षक ने अपनी गदा घुमाई और वीरांश की ओर एक काली ऊर्जा का गोला फेंका। वीरांश ने अपनी तलवार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रभाव इतना जोरदार था कि उसे पीछे धकेल दिया गया और वो सीधे गांव की रक्षा दीवार से जा टकराया। दीवार टूट गई। भाग 6, संकट और गूंज। तक्षक धीरे धीरे वीरांश की ओर बढ़ा। तुम्हारा सिस्टम तुम्हें यहां नहीं बचा पाएगा, छोटे योद्धा। गण केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो अंत तक मनोरंजन प्रदान करें। वीरांश के मुंह से खून बह रहा था। उसकी नीली स्क्रीन लाल रंग में चमक रही थी। वार्निंग, HP 15% से कम। आपातकालीन स्थिति, क्या आप सैक्रिफिशियल मोड सक्रिय करना चाहते हैं? चेतावनी, इसके बाद आप 7 दिनों तक कोमा में जा सकते हैं। वीरांश ने उठने की कोशिश की, तभी उसे अपने पीछे एक नन्ही आवाज सुनाई दी। वो आर्यन था जो अपनी मां के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि उम्मीद थी। भैया, आप हार नहीं सकते। अचानक वीरांश के कानों में वो गणों की आवाज फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। तो क्या तुम अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए तैयार हो? एपिसोड 4 समाप्त। अगले एपिसोड के लिए क्या वीर? निश्चित रूप से। एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं, जहां वीरांश के अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। यहां सिस्टम और साधना का एक नया स्तर खुलेगा। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 5, विनाशक का जागरण, द बर्जर्कर्स अवेकनिंग। भाग 1, मौत का सौदा। रुद्रवन की टूटी हुई दीवार के मलबे में दबा वीरांश अपनी धुंधली आंखों से छाया जनरल तक्षक को देख रहा था। तक्षक की हर आहट जमीन को हिला रही थी। गांव के रक्षक पीछे हट रहे थे, उनकी लाठियों की नीली रोशनी अब टिमटिमा रही थी। वार्निंग, HP 12% सिस्टम चेतावनी, चेतना लुप्त हो रही है। यदि अगले 30 सेकंड में कोई कार्यवाही नहीं की गई तो गार्डियन डोमेन समाप्त हो जाएगा। वीरांश ने अपने मन की गहराइयों में उस रहस्यमयी आवाज को जवाब दिया जो उसके कानों में गूंज रही थी। मैं हारने के लिए नहीं चुना गया हूं। अगर सीमाएं तोड़नी है तो तोड़ दो। अचानक नीली स्क्रीन का रंग बदलकर गहरा बैंगनी पर्पल हो गया। हिडन ट्रिगर एक्टिवेटेड, अदम्य इच्छा शक्ति का पता चला। सिस्टम ओवरराइड, साधारण मोड को निलंबित किया जा रहा है। बर्सर्कर ऑफ द गाना, गणों का उन्माद सक्रिय। लागत, अगले 24 घंटों के लिए सभी स्ट्राइक पॉइंट्स का 0 होना। भाग 2, नीली आग का तांडव। तक्षक ने अपनी विशाल गदा वीरांश का सिर कुचलने के लिए उठाई। खत्म हुआ खेल। जैसे ही गदा नीचे गिरी, एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन वह वीरांश के कुचलने की आवाज नहीं थी। धूल का गुबार हटा और गांव वाले दंग रह गए। वीरांश ने अपनी एक हथेली से उस विशाल गदा को रोक लिया था। उसके पूरे शरीर से अब नीली नहीं बल्कि गहरे बैंगनी रंग की बिजली जैसी लपटें निकल रही थीं। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। खेल। वीरांश की आवाज ऐसी थी जैसे हजारों योद्धा एक साथ बोल रहे हों। अभी शुरू हुआ है। भाग 3, तक्षक का अंत। वीरांश ने गदा को एक झटके में परे धकेल दिया। तक्षक जैसा विशाल राक्षस भी 10 कदम पीछे जा गिरा। वीरांश ने अपनी तलवार एज्योर एज को हवा में घुमाया। सिस्टम ने नए आंकड़े दिखाए। शक्ति 745, अस्थायी गति 530, अस्थायी कौशल void/unlock। वीरांश एक पल में ओझल हुआ और अगले ही पल तक्षक के पीछे दिखाई दिया। सू सू सू, हवा में 3 बैंगनी रेखाएं खिंच गईं। तक्षक को समझने का मौका ही नहीं मिला।
उसके विशाल शरीर पर 3 गहरे घाव बन गए जिनसे काला धुआं फव्वारे की तरह निकलने लगा। जनरल तक्षक दर्द से दहाड़ा, ये शक्ति, ये किसी इंसान की नहीं हो सकती। तू कौन है? वीरांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और ऊपर की ओर उठाया। आकाश से एक बिजली सीधे उसकी तलवार पर गिरी। वॉइड स्लैश। तलवार से निकली एक विशाल तरंग ने तक्षक के शरीर को बीच से चीर दिया। धमाका इतना जोरदार था कि बाकी बचे छोटे छाया राक्षस उस ऊर्जा के दबाव से ही जलकर राख हो गए। भाग 4, जीत की भारी कीमत। जैसे ही तक्षक का वजूद खत्म हुआ, वीरांश के शरीर से वो बैंगनी आभा गायब हो गई। वह धड़ाम से जमीन पर गिरा। उसकी त्वचा से भाप निकल रही थी, जैसे उसका शरीर भीतर से उबल रहा हो। डिंग। बॉस डिफीटेड। 5000 EXP लेवल अप, लेवल 2 लेवल 10 इनाम, अननोन एंशिएंट फ्रैगमेंट प्राप्त। चेतावनी, शरीर गंभीर रूप से जल चुका है। फोर्स्ड स्लीप, अनिवार्य निद्रा शुरू हो रही है। गांव के लोग दौड़कर उसके पास आए। मुखिया सोमनाथ ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। वीरांश की आंखें बंद होने से पहले उसने देखा कि आकाश में एक तारा सामान्य से कहीं ज्यादा चमक रहा था। वहां से एक आवाज आई जो केवल उसके अवचेतन मन ने सुनी, तारांकन, तुमने हमारा मनोरंजन किया योद्धा। पर याद रहे, ये तो बस एक जिले का जनरल था। असली शत्रु अभी जाग रहे हैं। भाग 5, एक नया सवेरा और रहस्यमयी अजनबी। 3 दिन बाद वीरांश की आंखें खुली। वो अपने ही घर में था, लेकिन उसका पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के किनारे कोई बैठा है। वो मुखिया सोमनाथ नहीं थे। वो एक युवती थी जिसने सफेद और सुनहरे रंग के वस्त्र पहने थे, जो इस पहाड़ी गांव के नहीं लग रहे थे। उसके पास एक लंबी लाठी थी जिसके ऊपर एक दिव्य चक्र घूम रहा था। जाग गए सिस्टम के वारिस? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। वीरांश ने उठने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने पॉपअप दिखाया। स्टेटस रिकवरी मोड, गतिशीलता 10%, अजनबी का विश्लेषण अप्राप्य, लेवल 2 हाई। तुम कौन हो? वीरांश ने फटी आवाज में पूछा। मेरा नाम ईशानी है, उसने कहा। मैं गणलोक की एक दूत हूं और मैं यहां तुम्हें यह बताने आई हूं कि रुद्रवन अब सुरक्षित नहीं है। तक्षक की मौत ने एक ऐसी श्रृंखला शुरू कर दी है जिसे तुम अभी समझ नहीं सकते। उसने वीरांश की हथेली पर वो एंशिएंट फ्रैगमेंट, प्राचीन टुकड़ा रखा जो उसे इनाम में मिला था। जैसे ही टुकड़े ने वीरांश की त्वचा को छुआ, सिस्टम पागल हो उठा। न्यू मै क्वेस्ट अनलॉक्ड। शीर्षक, दिव्य अस्त्रों की खोज, पहला पड़ाव, शून्य शिखर, द वॉइड पीक। एपिसोड 5 समाप्त। निश्चित रूप से एपिसोड 6 की ओर बढ़ते हैं, जहां कहानी का कैनवास बड़ा होने वाला है और वीरांश को पता चलेगा कि वो जिस सिस्टम का उपयोग कर रहा है उसका इतिहास कितना गहरा है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 6, गणलोक की दूत, द एनवॉय ऑफ गाना। भाग 1, ईशानी का रहस्य। वीरांश ने अपनी चमकती आंखों से ईशानी को देखा। उसके शरीर के चारों ओर एक सुनहरी आभा थी जिसे बेसिक सेंसिंग की जरूरत नहीं थी, वो साफ दिखाई दे रही थी। गणलोक की दूत? वीरांश ने दोहराया। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या तुम उस सिस्टम का हिस्सा हो जो मेरे दिमाग में बोलता है? ईशानी हल्की सी हंसी, जैसे किसी बच्चे के भोलेपन पर हंस रही हो। नहीं वीरांश, सिस्टम एक यंत्र है और मैं उसकी निरीक्षक हूं। गणलोक ने तुम्हें चुना है, लेकिन ब्रह्मांड में तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे कई योद्धा अलग अलग लोकों में तैयार किए जा रहे हैं। जिसे तुम छाया सेना कह रहे हो, वो एक बहुत बड़े प्रलय का केवल एक अंश है। उसने अपनी लाठी जमीन पर मारी और अचानक कमरे की दीवारें गायब हो गईं। वीरांश को लगा जैसे वो अंतरिक्ष के बीचों बीच तैर रहा हो। उसके सामने हजारों नीले बिंदु चमक रहे थे। यह क्या है? वीरांश का हाथ अपनी तलवार की ओर गया। ये युद्ध नक्शा, वॉर मैप है। ईशानी ने एक बिंदु की ओर इशारा किया जो काला पड़ता जा रहा था। ये तुम्हारा लोक है, पृथ्वी, और ये कालापन शून्य, द वॉइड है जो इसे निगल रहा है। तक्षक को तुमने मार दिया, लेकिन उसने मरने से पहले एक सिग्नल भेज दिया है। भाग 2, नया हथियार और क्राफ्टिंग,
द एंशिएंट फ्रैगमेंट। ईशानी ने वीरांश की हथेली में रखे उस एंशिएंट फ्रैगमेंट की ओर देखा। इसे सिस्टम में डालो। ये तुम्हारे लिए साधारण पत्थर है, लेकिन सिस्टम के लिए ये कोड है। वीरांश ने मन में आदेश दिया, फ्रैगमेंट को स्कैन करो। डिंग, प्राचीन टुकड़ा पहचाना गया। रुद्र का अश्रु, टीयर ऑफ रुद्रा ब्रोकन क्षमता, आपके मुख्य अस्त्र एज्योर एज के साथ जुड़ने के लिए तैयार। सफलता की दर 65%, विफलता पर तलवार नष्ट हो सकती है। वीरांश झिझका, अगर तलवार टूट गई तो मैं निहत्था हो जाऊंगा। ईशानी की आंखें गंभीर हो गईं। एक योद्धा को जुआ खेलना आना चाहिए वीरांश। बिना जोखिम के तुम कभी शून्य शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे। वीरांश ने दांत भींचे। मर्ज, विलय करो। नीली स्क्रीन तेजी से चमकने लगी। कमरे में धातु के टकराने और बिजली कड़कने जैसी आवाजें आने लगी। वीरांश को ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी आत्मा को कोई खींच रहा हो। प्रगति 10%, 40%, 80%। ऊर्जा अस्थिर है। उपयोगकर्ता की सहन शक्ति कम है। अपनी साधना का उपयोग करो। ईशानी चिल्लाई। वीरांश ने अपनी आंखें बंद की और अपनी बची कुची आंतरिक शक्ति को उस नीले प्रकाश में झोंक दिया। भाग 3, अस्त्र का पुनर्जन्म, द अवेकनिंग ऑफ रुद्राज एज। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अंतरिक्ष का दृश्य गायब हो गया और वीरांश वापस अपने कमरे में था। उसके हाथ में एक नई तलवार थी। वो अब नीली नहीं थी। उसका रंग गहरा राख जैसा था और उसके ब्लेड पर सोने की पतली लकीरें दौड़ रही थीं। न्यू वेपन एक्वायर्ड। नाम रुद्र अंश, रुद्रास फ्रैगमेंट ब्लेड श्रेणी, डी रैंक, ग्रोथ टाइप। विशेष क्षमता सोल बर्न। यह शत्रुओं की केवल परछाई नहीं बल्कि उनकी आत्मा को जला सकती है। अनलॉक कौशल डिवाइन प्रेशर। कमजोर शत्रुओं को आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। वीरांश ने तलवार घुमाई। वह पहले से कहीं ज्यादा हल्की और संतुलित थी। भाग 4, विदाई और चेतावनी। अब तुम्हारे पास हथियार है लेकिन समय नहीं, ईशानी ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा। बाहर गांव वाले अभी भी मलबे को साफ कर रहे थे। रुद्रवन अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यहां रहकर तुम इन मासूमों को और ज्यादा खतरे में डालोगे। वीरांश का दिल भारी हो गया। क्या मुझे इन्हें छोड़ना होगा? तुम्हें इनके लिए लड़ना होगा और उसके लिए तुम्हें शून्य शिखर वॉइड पीक जाना होगा। वहां तुम्हें वो कुंजी मिलेगी जो गणलोक के असली दरवाजे खोलती है। ईशानी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। याद रखना वीरांश, सिस्टम केवल एक मार्गदर्शक है। असली ताकत तुम्हारे भीतर की साधना है। हम शिखर पर मिलेंगे अगर तुम जीवित रहे। वो गायब हो गई। भाग 5, प्रस्थान का संकल्प। अगली सुबह वीरांश गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। मुखिया सोमनाथ और छोटे आर्यन वहां उसे विदा करने आए थे। तुम जा रहे हो, है ना? मुखिया ने पूछा। उनकी आवाज में दुख था लेकिन गर्व भी। मुझे जाना होगा मुखिया जी। अगर मैं यहां रहा तो छाया सेना फिर आएगी। मुझे उस जड़ को काटना होगा जहां से ये राक्षस पैदा हो रहे हैं। वीरांश ने अपनी नई तलवार रुद्र अंश को अपनी पीठ पर बांधा। आर्यन दौड़ कर आया और उसने वीरांश को एक छोटा सा पत्थर दिया। भैया, ये मेरी ओर से। आप वापस आएंगे ना? वीरांश ने पत्थर को अपनी जेब में रखा और मुस्कुराया। मैं वादा करता हूं नन्हे योद्धा। उसने गांव की ओर पीठ की और उन ऊंचे पहाड़ों की ओर चल पड़ा जिनकी चोटियां बादलों के ऊपर शून्य में छिपी थीं। नया मिशन सक्रिय। शून्य शिखर की चढ़ाई दूरी 500 कोस किलोमीटर, खतरा स्तर उच्च, हाई सिस्टम टिप। रास्ते में मॉन्स्टर कोर्स इकट्ठा करें। आपको साधना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। निश्चित रूप से। एपिसोड 7 की शुरुआत करते हैं जहां वीरांश का सामना अपनी तरह के अन्य योद्धाओं से होगा और उसे पता चलेगा कि यह सिस्टम का खेल कितना क्रूर है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 7, मृतकों की घाटी और अन्य चुने हुए। भाग 1, रुद्रवन से परे की दुनिया। रुद्रवन की सीमाएं पीछे छूट चुकी थीं। अब वीरांश के सामने वो विशाल साम्राज्य था जिसे कभी आर्यावर्त कहा जाता था, लेकिन अब ये केवल खंडहरों और छाया राक्षसों का चारागाह बनकर रह गया था। 3 दिनों की निरंतर यात्रा के बाद वीरांश मरे हुए लोगों की घाटी, वैली ऑफ द डिपार्टेड के मुहाने पर खड़ा था।
यहाँ की हवा में राख उड़ रही थी और जमीन की मिट्टी काली पड़ चुकी थी। स्थान: मृतकों की घाटी, लेवल 10-15 जोन चेतावनी। यहाँ का वातावरण आपकी एचपी को हर 10 मिनट में -1 की दर से कम करेगा। सुझाव: इंटरनल क्यूआई का उपयोग करके फेफड़ों की सुरक्षा करें। वीरांश ने अपनी नई तलवार रुद्र अंश की मूठ पर हाथ रखा। तलवार से निकलने वाली हल्की गर्मी उसे इस ठंडी घाटी में राहत दे रही थी। भाग 2: एक अनपेक्षित मुठभेड़। घाटी के भीतर कदम रखते ही वीरांश को बेसिक सेंसिंग से कुछ हलचल महसूस हुई, लेकिन ये किसी राक्षस की नहीं थी। यह ऊर्जा बहुत तेज और कटीली थी। वहां कौन है? सामने आओ। वीरांश ने अपनी तलवार खींच ली। तभी पास की एक चट्टान के पीछे से एक आकृति हवा में उछली। वो एक युवक था जिसकी उम्र वीरांश के बराबर ही होगी। उसने गहरे हरे रंग की चमड़े की जैकेट पहनी थी और उसके हाथ में 2 चमकती हुई कटारें, डैगर्स थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस युवक की आंखों के सामने भी एक वैसी ही नीली स्क्रीन तैर रही थी जैसी वीरांश की थी। सिस्टम अलर्ट, अन्य सिस्टम यूजर का पता चला। विश्लेषण: ग्रेटर देन नाम, दक्ष श्रेणी, छाया हत्यारा, शैडो असासिन स्तर 12 स्वभाव, आक्रामक तटस्थ। ओ, तो इस वीराने में एक और खिलाड़ी मिल ही गया, दक्ष ने अपनी कटारें घुमाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शरारत और चुनौती थी। लुक तो तुम्हारा किसी पुराने जमाने के योद्धा जैसा है, पर तलवार कुछ खास लग रही है। भाग 3: योद्धाओं का टकराव। वीरांश ने अपनी स्थिति संभाली। मेरा नाम वीरांश है। मैं यहां लड़ने नहीं आया। मैं शून्य शिखर की ओर जा रहा हूं। शून्य शिखर? दक्ष ठहाका मारकर हंसा। वहां पहुंचने से पहले तुम्हें इस घाटी के द्वारपाल को हराना होगा। और सच कहूं तो मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक है। चलो थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। बिना किसी चेतावनी के दक्ष गायब हो गया। चेतावनी: शैडो स्टेप सक्रिय। शत्रु आपकी ब्लाइंड स्पॉट पीछे की ओर है। वीरांश ने तुरंत अपनी तलवार पीछे की ओर घुमाई। धाक! धातु से धातु टकराई। वीरांश को दक्ष की गति देखकर आश्चर्य हुआ। वह तक्षक जनरल से भी ज्यादा तेज था, हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति कम थी। अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं। दक्ष चिल्लाया और फिर से धुएं की तरह ओझल हो गया। वीरांश ने अपनी आंखें बंद की। उसने सिस्टम के मैप पर भरोसा करने के बजाय अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। रुद्र अंश की सोने की लकीरें चमकने लगीं। डिवाइन प्रेशर! वीरांश ने चिल्लाकर तलवार जमीन में गाड़ दी। अचानक एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का दबाव 20 मीटर के दायरे में फैल गया। दक्ष, जो हवा में वार करने वाला था, अचानक भारी होकर जमीन पर आ गिरा। भाग 4: साझा दुश्मन। अरे, ये क्या चीज है? भारी, बहुत भारी। दक्ष उठने की कोशिश कर रहा था। वीरांश ने अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास टिका दी। खेल खत्म। दक्ष, अब बताओ तुम यहां क्या कर रहे हो? दक्ष ने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, तुम जीत गए। मैं यहां मॉन्स्टर कोर्स के लिए आया था, पर लगता है कि हम दोनों का रास्ता एक ही है। लेकिन देखो, उसने दूर एक पहाड़ी की ओर इशारा किया। वहां से एक भयानक गर्जना हुई। एक विशाल हड्डियों का ढांचा, जिसके शरीर पर सड़े हुए मांस के लोथड़े लटके थे, धीरे धीरे जमीन से बाहर निकल रहा था। वो कम से कम 20 फीट लंबा था और उसके हाथ में एक इंसानी रीढ़ की हड्डी से बना चाबुक था। घाटी का रक्षक अस्थिराज, द बोन मोनार्क स्तर 18 एलीट बॉस, HP 8000/8000। ये अकेला नहीं मरेगा, तलवारबाज, दक्ष ने गंभीर होते हुए कहा। क्या हम हाथ मिला सकते हैं? इनाम आधा आधा। भाग 5: युद्ध की शुरुआत। वीरांश ने अपनी स्क्रीन देखी। अस्थिराज की शक्ति डराने वाली थी, लेकिन उसे अपनी साधना और रुद्र अंश पर भरोसा था। नया पार्टी मिशन: अस्थिराज का पतन सहयोगी, दक्ष पार्टी लीडर नन। इनाम 2000 SP, बोन मैरो औषधि। ठीक है, वीरांश ने अपनी तलवार को नीली आग से प्रज्वलित किया। मैं सामने से हमला करूंगा, तुम उसकी पीठ संभालो। दक्ष ने अपनी कटारें चमकाईं। यही तो मैं सुनना चाहता था। चलो इन गणों को दिखाते हैं कि असली खेल किसे कहते हैं।
अस्थिराज ने अपना चाबुक हवा में लहराया जिससे जमीन फट गई। वीरांश दौड़ पड़ा। उसकी आंखों में अब केवल एक ही लक्ष्य था, जीत। निश्चित रूप से। एपिसोड 8 की शुरुआत करते हैं, जहां पहली बार वीरांश एक को-ऑप लड़ाई में उतरेगा। यहां रणनीति और तालमेल ही जीत की कुंजी होगी। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 8, अस्थिराज का क्रोध, द बोन मोनार्क्स रैथ। भाग 1, हड्डियों का नरक। अस्थिराज की गर्जना ने मृतकों की घाटी की राख को एक तूफान में बदल दिया। जैसे ही उसने अपनी रीढ़ की हड्डी से बना चाबुक स्पाइनल वेब घुमाया, हवा में चीरने वाली आवाज गूंजी, दक्ष अब। वीरांश चिल्लाया। दक्ष एक परछाई की तरह बाईं ओर फिसला। मुझ पर छोड़ दो, भारी शरीर वाले। वीरांश सीधे सामने से बढ़ा। उसकी नई तलवार रुद्र अंश उसके हाथ में कंपन कर रही थी, जैसे वो उस विशाल राक्षस के खून या मज्जा को चखने के लिए बेताब हो। लड़ाई का विश्लेषण, शत्रु अस्थिराज, इलीट बॉस, खतरा मध्यम उच्च विशेषता, नेक्रोटिक ऑरा, ये आपके घावों को भरने नहीं देगा। भाग 2, तालमेल का जादू। अस्थिराज ने अपना चाबुक वीरांश की ओर फेंका। वीरांश ने अपनी तलवार से उसे बीच में ही रोका। कड़क झटके के कारण वीरांश के हाथ सुन्न हो गए, लेकिन उसने पीछे हटने के बजाय तलवार को चाबुक के चारों ओर लपेट लिया। अभी दक्ष हवा में प्रकट हुआ। वो राक्षस के विशाल घुटने के ठीक पीछे था। शैडो स्लैश। दक्ष की दोनों कटारें राक्षस की हड्डियों के जोड़ में धंस गईं। अस्थिराज का संतुलन बिगड़ा और वो एक घुटने के बल नीचे आ गिरा। सिस्टम अलर्ट, शत्रु स्टंड स्थिति में है, 5 सेकंड। कॉम्बो मल्टीप्लायर 2x। अच्छा प्रहार है। वीरांश ने अपनी पूरी शक्ति अपने पैरों में केंद्रित की। वो जमीन से उछला और सीधे राक्षस के सीने की ओर बढ़ा, जहां पसलियों के बीच एक बैंगनी रंग का सोल कोर चमक रहा था। भाग 3, सोल बर्न का पहला प्रदर्शन। जैसे ही वीरांश करीब पहुंचा, अस्थिराज की आंखों के गड्ढों से काली आग निकली। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और वीरांश को बीच हवा में ही पकड़ने की कोशिश की। अभी नहीं, वीरांश ने मन में कहा। साधना, मुझे रास्ता दिखाओ। कौशल सक्रिय, सोल बर्न विवरण, आपकी तलवार का अगला प्रहार शत्रु के एसेंस को जला देगा। लागत 30 SP। वीरांश की तलवार से अचानक एक ऐसी गर्मी निकली कि आसपास की राख पिघलने लगी। उसने अपनी तलवार को सीधे राक्षस के उस चमकते हुए कोर में उतार दिया। शु। राक्षस के भीतर से एक ऐसी चीख निकली जो कानों के पर्दे फाड़ सकती थी। उसके विशाल पिंजर के भीतर से नीली और काली आग बाहर निकलने लगी। भाग 4, विश्वासघात या रणनीति। बहुत बढ़िया वीरांश, अब इसे खत्म करो, दक्ष चिल्लाया, लेकिन वीरांश ने गौर किया कि दक्ष की आवाज अब दूर से आ रही थी। वीरांश ने पीछे मुड़कर देखा। दक्ष बॉस से दूर भाग रहा था और उसके हाथ में एक छोटा सा जादुई यंत्र था। दक्ष, तुम क्या कर रहे हो? सॉरी दोस्त, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बॉस मरते समय एक बोन एक्सप्लोजन करता है, मैं तो बस सुरक्षित दूरी बना रहा हूं। तुम अपना ख्याल रखना। वीरांश की आंखें फैल गईं। सिस्टम ने अचानक चेतावनी दी। क्रिटिकल वार्निंग, अस्थिराज सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में है। विस्फोट का समय 3 सेकंड। बचने की संभावना 5%। भाग 5, मौत का विस्फोट और नया परिणाम। अस्थिराज का शरीर फूलने लगा। वीरांश के पास भागने का समय नहीं था। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और अपनी इंटरनल क्यूआई का एक सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश की। धमाका! पूरी घाटी एक सफेद रोशनी में डूब गई। हड्डियों के हजारों टुकड़े गोलियों की तरह हर दिशा में चले। वीरांश को लगा जैसे उसे किसी विशाल हथौड़े ने मारा हो। वो कई मीटर दूर जाकर एक चट्टान से टकराया और सब कुछ काला हो गया। जब उसे होश आया तो उसके सामने धूल बैठ रही थी। वह बुरी तरह घायल था। HP 5/150 गंभीर स्थिति डिंग। अस्थिराज पराजित। प्राप्ति नाम 2000 SP किंग्स मैरो और नया आइटम मैप टू द वॉइड पीक, शून्य शिखर का मानचित्र। वीरांश ने देखा कि दक्ष पास ही खड़ा था। वो एक पत्थर की ओट से सुरक्षित बच गया था। वो वीरांश की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था।
उसकी कटारें अभी भी म्यान से बाहर थीं। शानदार मुकाबला था वीरांश, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, इनाम आधा आधा। और वो मानचित्र, वो बहुत कीमती है। वीरांश ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से रुद्र अंश को कसकर पकड़ा। तो ये तुम्हारी योजना थी? भाग 6, एक अनपेक्षित मोड़। दक्ष रुक गया। उसके चेहरे की शरारत गायब हो गई और उसने अपनी कटारें म्यान में डाल ली। नहीं, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम अभी भी बेहोश होते। मैं बस ये देख रहा था कि क्या तुम इस धमाके को झेल सकते हो। तुम वास्तव में गणों के पसंदीदा हो। दक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शून्य शिखर का रास्ता अकेले तय करना असंभव है। वहां सिस्टम हंटर्स का राज है, ऐसे योद्धा जो केवल दूसरों को मारकर उनके पॉइंट्स चुराते हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है। वीरांश ने उसकी आंखों में देखा। सिस्टम ने पॉपअप दिखाया। सिस्टम सुझाव, दक्ष की ऑनेस्टी रेट, ईमानदारी 70% है। क्या आप पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? वीरांश ने हाथ थामा और खड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन अगर तुमने दोबारा मुझे अकेले छोड़ा तो मेरी तलवार तुम्हारी आत्मा जला देगी। दक्ष हंसा। मंजूर है। तभी आसमान में एक बिजली कड़की और एक विशाल पोर्टल घाटी के बीचों बीच खुला। उसमें से 3 योद्धा बाहर निकले, जिनके शरीर पर सुनहरी कोडिंग चमक रही थी। ओ नहीं! दक्ष का चेहरा पीला पड़ गया। सिस्टम हंटर्स, वे हमें ढूंढ चुके हैं। एपिसोड 8 समाप्त। अगले निश्चित रूप से एपिसोड 9 की शुरुआत करते हैं, जहां शिकारी और शिकार के बीच का अंतर मिटने वाला है। यहां वीरांश को समझ आएगा कि सिस्टम का असली खेल कितना अंधेरा और खौफनाक हो सकता है। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 9, शिकारी और शिकार, द हंटर्स एंड द हंटेड। भाग 1, स्वर्ण कोडिंग का आतंक। घाटी के बीचों बीच खुला पोर्टल धीरे धीरे बंद हो रहा था, लेकिन जो 3 आकृति वहां से निकली थीं, उन्होंने पूरे वातावरण का दबाव बदल दिया था। उनके शरीर के चारों ओर सुनहरे रंग की कोडिंग के अक्षर तैर रहे थे, जो वीरांश के नीले अक्षरों से कहीं अधिक जटिल और उच्च स्तर के लग रहे थे। दक्ष ने वीरांश को चट्टान के पीछे खींच लिया। अपनी सांसें रोक लो वीरांश, ये साधारण योद्धा नहीं है। ये गोल्डन ओमेगा के सदस्य हैं, सिस्टम हंटर्स की सबसे क्रूर टोली। वीरांश ने अपनी आंखों को सिकोड़कर उन्हें देखा। स्कैनिंग। शत्रु 1 काल लेवल 25 बर्जर्कर, शत्रु 2 छाया लेवल 22 मेज, शत्रु 3 वज्र लेवल 24 टैंक। चेतावनी, आपके और शत्रुओं के स्तर में भारी अंतर है। युद्ध की सलाह नहीं दी जाती। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? उनमें से एक जो बीच में खड़ा था और जिसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी, बोला। उसका नाम काल था। अस्थिराज को इन 2 बच्चों ने मार गिराया। लगता है हमारा काम आसान हो गया। भाग 2, लाचारी और ललकार। वज्र, जो सबसे विशाल था, आगे बढ़ा। इनाम हमें सौंप 2 लड़कों, किंग्स मैरो और वो मानचित्र। हमारे स्वामी को उनकी तलाश है। अगर सीधे दे दोगे तो तुम्हारी मौत आसान होगी। दक्ष ने वीरांश की ओर देखा। हमें भागना होगा। भागकर कहां जाओगे? वीरांश ने अपनी कांपती हुई आवाज को स्थिर किया। मेरी एचपी केवल 5 है और तुम भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो। भागने पर ये हमें पीठ पीछे से काट देंगे। वीरांश धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में रुद्र अंश की सुनहरी लकीरों जैसा तेज चमक रहा था। अगर तुम्हें इनाम चाहिए, वीरांश ने अपनी तलवार को जमीन से रगड़ते हुए कहा, तो उसे मेरे हाथ से छीनकर दिखाओ। भाग 3, सिस्टम का गुप्त फीचर। काल ठहाका मारकर हंसा। साहस और मूर्खता में बहुत बारीक अंतर होता है, योद्धा। जैसे ही काल अपनी कुल्हाड़ी उठाने लगा, वीरांश के दिमाग में एक तीखी आवाज गूंजी। डिंग। संकटकालीन स्थिति का विश्लेषण। सीक्रेट ऑप्शन अनलॉक्ड। सैक्रिफिशियल एक्सचेंज, बलिदान विनिमय विवरण। आप अपने पास मौजूद किंग्स मैरो को सिस्टम को खिलाकर कंज्यूम 10 मिनट के लिए लेवल सप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। चेतावनी, इसके बाद वो आइटम स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगा। किंग्स मैरो वही दुर्लभ इनाम था जिसे पाने के लिए इन्होंने अस्थिराज को हराया था। यह वीरांश के स्तर को स्थायी रूप से बढ़ा सकता था, लेकिन अभी
यह केवल जान बचाने का जरिया था। सिस्टम विनिमय स्वीकार है। भाग 4 रुद्राग्नि का विस्फोट। वीरांश की जेब में रखा वो चमकता हुआ द्रव्य अचानक धुएं में बदल गया और उसके रोम रोम में समा गया। सिस्टम गूंज, संक्रमण शुरू, स्तर अस्थायी रूप से लेवल 30 पर लॉक किया गया। कौशल सक्रिय, रात ऑफ द गाना, गणों का क्रोध। काल, जो अभी तक मजाक उड़ा रहा था, अचानक ठिठक गया। वीरांश के घाव भरने लगे और उसके शरीर से निकलने वाली नीली आभा अब प्रचंड अग्नि में बदल गई। ये कैसे संभव है? इसकी पावर रेटिंग अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? छाया, मेज चिल्लाई। वीरांश ने अपनी तलवार रुद्र अंश को हवा में लहराया। इस बार तलवार से केवल रोशनी नहीं, बल्कि हजारों अदृश्य हाथों की चीखें निकल रही थीं। डिवाइन प्रेशर, मैक्सिमम आउटपुट। पूरी घाटी की जमीन 1 इंच नीचे धंस गई। काल और उसके साथी घुटनों के बल गिर पड़े। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। भाग 5 युद्ध का अंत और नया रहस्य। वीरांश ने पलक झपकते ही काल के सामने पहुंचकर उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। तुम शिकारी हो? आज तुम शिकार हो। काल की आंखों में पहली बार खौफ दिखा। रुको, हमें मत मारो। हमें शून्य शिखर के पहरेदारों ने भेजा था। अगर तुम हमें मारोगे तो शिखर का दरवाजा तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। वीरांश रुक गया। पहरेदार? क्या वे भी सिस्टम यूजर हैं? काल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी आकाश से एक काला तीर आया और सीधे काल के माथे के आर पार हो गया। काल वहीं राख में बदल गया। छाया और वज्र भी उसी क्षण गायब हो गए, जैसे उन्हें किसी ने वापस खींच लिया हो। वीरांश ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल हवा में एक संदेश तैर रहा था। सिस्टम लॉग, बाहरी हस्तक्षेप का पता चला। अगला मिशन अपडेट, किसी पर भरोसा न करें। भाग 6 दक्ष का असली चेहरा। जब धूल शांत हुई तो वीरांश ने देखा कि दक्ष मानचित्र मैप को गौर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वीरांश, दक्ष ने बिना मुड़े कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि गणलोक हमें आपस में क्यों लड़ा रहा है? क्यों उसने हमें ये सिस्टम दिए? वीरांश हाँफ रहा था। उसकी अस्थायी शक्ति अब खत्म हो रही थी। ताकि हम दुनिया को बचा सकें। दक्ष मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में दर्द था। नहीं, हम केवल एक मनोरंजन हैं। ये हंटर्स, ये राक्षस, सब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लेकिन ये मानचित्र, यह केवल शिखर का रास्ता नहीं है। ये सिस्टम को डिलीट करने का कोड है। वीरांश के होश उड़ गए। डिलीट करना? तभी सिस्टम ने एक अंतिम संदेश दिखाया। अलर्ट, दक्ष का पार्टी स्टेटस सहयोगी से बदलकर प्रतिद्वंदी राइवल हो गया है। एपिसोड 9 समाप्त। अगले एपिसोड के लिए निश्चित रूप से एपिसोड 10 की शुरुआत करते हैं, जहां विश्वास की नींव हिलने वाली है और वीरांश को सिस्टम के पीछे का काला सच पता चलेगा। आकाश का आह्वान, द कॉल ऑफ द हेवेंस। एपिसोड 10 कोड के पीछे का सच, द ट्रूथ बिहाइंड द कोड। भाग 1 विश्वास की दरार। मृतकों की घाटी में सन्नाटा इतना गहरा था कि वीरांश को अपनी ही सांसों की आवाज किसी शोर की तरह लग रही थी। दक्ष, जो अब तक उसका साथी था, मानचित्र को थामे हुए कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा था। सिस्टम की लाल चेतावनी वीरांश की आंखों के सामने नाच रही थी। प्रतिद्वंदी राइवल का पता चला। दक्ष, अपनी कटारें नीचे करो। वीरांश ने अपनी भारी होती आवाज को संतुलित करने की कोशिश की। सैक्रिफिशियल एक्सचेंज का असर खत्म हो रहा था और उसका शरीर अब 2 गुने दर्द से कराह रहा था। दक्ष ने मानचित्र को अपनी जेब में रखा। वीरांश, तुम एक अच्छे इंसान हो। शायद इसीलिए तुम्हें रुद्र अंश जैसा पवित्र हथियार मिला। लेकिन तुम्हारी अच्छाई तुम्हें ये देखने नहीं दे रही कि ये सिस्टम हमारे शरीर में लगा एक परजीवी पैरासाइट है। दक्ष ने अपनी कलाई दिखाई। वहां नीली नसें चमक रही थीं, जो किसी सर्किट बोर्ड जैसी लग रही थीं। जैसे जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ता है, ये सिस्टम तुम्हारी आत्मा के ओरिजिनल कोड को हटाकर अपना डेटा भरता जाता है। जब तुम लेवल 100 पहुंचोगे तो वीरांश नाम का इंसान मर चुका होगा। तुम केवल गणलोक के एक रिमोट कंट्रोल योद्धा बन जाओगे। भाग 2 गणलोक का हस्तक्षेप। वीरांश के दिमाग में एक तेज दर्द उठा।
अचानक नीली स्क्रीन पर अक्षर फटने लगे। चेतावनी, अनधिकृत डेटा लीक। आदेश, प्रतिद्वंदी दक्ष को तुरंत समाप्त करें। पुरस्कार, लेवल जोड़ 5, गॉड स्लेयर का खिताब। दंड, इनकार करने पर सिस्टम फॉर्मेट, स्मृति विलोपन। वीरांश का हाथ अपनी तलवार पर कांपने लगा। स्मृति विलोपन? तुम मेरी यादें मिटा दोगे? सिस्टम से कोई जवाब नहीं आया, बस एक काउंटडाउन शुरू हो गया। रात के 12:59, रात के 12:58। भाग 3, आंतरिक युद्ध। देखा तुमने? दक्ष चिल्लाया। वो तुम्हें मुझे मारने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि मैं सच जानता हूं। शून्य शिखर पर कोई दिव्य शक्ति नहीं रहती, वहां गणलोक का सर्वर है, जहां से वे हमारे जैसे हजारों लोगों को नियंत्रित करते हैं। वीरांश ने अपनी तलवार रुद्र अंश की ओर देखा। उसकी सुनहरी लकीरें अब लाल पड़ रही थीं, जैसे सिस्टम उसे जबरदस्ती चला रहा हो। नहीं, वीरांश ने मन में गर्जना की, मैं किसी का मोहरा नहीं हूं। उसने अपनी तलवार को दक्ष की ओर नहीं, बल्कि अपनी ही बाईं हथेली पर चला दिया। छपाक, ताजा खून तलवार पर गिरा। वीरांश ने अपनी साधना की पूरी शक्ति उस सिस्टम की कोडिंग को रोकने में लगा दी। उपयोगकर्ता स्वयं को क्षति पहुंचा रहा है। सिस्टम लॉग, तर्कसंगत व्यवहार विफल। भाग 4, शून्य का स्पर्श। अचानक आकाश से एक सफेद रोशनी उतरी और सीधे वीरांश और दक्ष के बीच में गिरी। प्रकाश इतना तेज था कि घाटी की राख हवा में जम गई। जब रोशनी कम हुई तो वहां ईशानी खड़ी थी, वही गणलोक की दूत। लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो पहले वाली शांति नहीं थी, वो क्रोधित थी। दक्ष, तुमने बहुत ज्यादा बोल दिया, ईशानी की आवाज में बिजली की कड़क थी। और वीरांश, तुमने विद्रोह करके अपनी नियति को खतरे में डाल दिया है। उसने अपनी लाठी घुमाई और एक ही झटके में दक्ष के हाथ से वो मानचित्र छीन लिया। ये मानचित्र केवल उन्हीं के लिए है जो आदेश का पालन करना जानते हैं। भाग 5, एक नया रास्ता। वीरांश घुटनों के बल गिर पड़ा। ईशानी, क्या दक्ष सच कह रहा है? क्या हम केवल तुम्हारे मनोरंजन का साधन हैं? ईशानी वीरांश के करीब आई और उसके कान में धीरे से बोली, सच्चाई उतनी सरल नहीं है जितनी ये विद्रोही लड़का बता रहा है। हाँ, तुम एक बड़ी योजना का हिस्सा हो, लेकिन वो योजना तुम्हें खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस शून्य से बचाने के लिए है जो पूरे ब्रह्मांड को खा रहा है। उसने वीरांश के माथे पर हाथ रखा। सिस्टम रिपेयर, त्रुटियों को सुधारा जा रहा है। नया आदेश, शून्य शिखर की यात्रा अब एक गुप्त मिशन में बदल दी गई है। हिडन स्टैट, रियलिटी रेजिस्टेंस, वास्तविकता प्रतिरोध। भाग 6, बिछड़ना और प्रतिज्ञा। वीरांश, दक्ष चिल्लाया, जिसे ईशानी ने एक जादुई पिंजरे में कैद कर दिया था। हार मत मानना, सच को ढूंढते रहना। ईशानी ने चुटकी बजाई और दक्ष एक पोर्टल के भीतर गायब हो गया। उसे गणलोक की जेल में भेज दिया गया है। अब तुम अकेले हो वीरांश। तुम्हारे पास 10 दिन है शिखर तक पहुंचने के लिए। अगर तुम असफल रहे तो रुद्रवन सबसे पहले नष्ट होगा। ईशानी भी गायब हो गई, पीछे छोड़ गई केवल एक जलता हुआ निशान जो उत्तर की ओर इशारा कर रहा था। वीरांश अकेला खड़ा था। उसका सिस्टम अब शांत था, लेकिन उसके भीतर एक नई आग जल रही थी। अब उसे केवल दुनिया को नहीं बचाना था, उसे उस सच्चाई को भी खोजना था जिसके लिए दक्ष ने अपनी आजादी दांव पर लगा दी। एपिसोड 10 समाप्त।